फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग वुमन आपको कैसे बनना है। तो मैं आपको स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए आपको 5 तरीके बताऊंगी, 5 खामियां बताऊंगी जो आप में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स, आपके दुख हर किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। मानो जैसे कि आप करते हो, आपका पति आपसे अच्छे बिहेव नहीं करता, वो आपको टाइम नहीं देता, वो आपकी सास ऐसी है, आपके बच्चे ऐसे हैं, आपकी देवरानी ऐसी है, आपकी ननंद ऐसी है। मतलब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने तक ही सीमित रखो। अगर आप हर किसी के सामने अपना रोना धोना चालू कर देते हो तो सामने वाला आपके कोई हेल्प तो नहीं करेगा। आपकी प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करनी है। तो हर किसी के सामने अपना रोना धोना चालू मत करो। अगर कोई आता है तो उसे ये मत बताओ कि मेरा पति मेरे साथ ये बिहेव करता है, मेरे साथ ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग करता है, मेरी सास मुझे काम में हेल्प नहीं करती, मेरे बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार है, वो तो कुछ भी काम के नहीं है, मेरी ननंद वो तो हर टाइम चुगलियाँ करती है। हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। हर घर में नेगेटिव लोग होते हैं, तो उन्हें इग्नोर करो और अपने काम पे फोकस करो। लोग आपका दुख तो बांटेंगे नहीं, लेकिन लोगों के लिए एक टॉपिक बन जाएगा, एक गॉसिप का एक मुद्दा बन जाएगा आपका दुख। तो हर किसी को आपकी बात आपका जो दुख है, आपका जो आपका जो डिप्रेशन है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और शेयर ही मत करो, किसी के भी साथ शेयर मत करो। ऐसा मैं नहीं कहती कि किसी की करो, ऐसा मैं नहीं कहती कि किसी के भी साथ शेयर मत करो, लेकिन सच में आपसे जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, उनके साथ शेयर करो, लेकिन हर किसी के साथ शेयर मत करो। तो इससे होता ये है, अगर आप मानो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरा पति बहुत बुरा है, मुझे बहुत टॉर्चर करता है, बहुत निगेटिव बातें करता रहता है, मैं बहुत डिप्रेशन में गई हूँ, तो मेरी भाभी यहाँ पे आती है, मैं उन्हें बताती हूँ मेरा पति ऐसा करता है, वैसा करता है, मुझे टाइम नहीं देता, वगैरह वगैरह। तो वो अपने घर जाएंगी, वो मेरी कुछ हेल्प तो करने वाली नहीं, वो अपने घर जाएंगी, उसके उसके उसे गॉसिप के लिए एक मुद्दा बन जाएगा कि उसका पति उसके साथ ऐसे करता है, वैसे करता है, ये करता है, वो करता है। और उसे ये फील होगा, और उसे ये फील होगा, सामने वाले को ये फील होता होगा कि इसकी लाइफ लाइफ मेरी लाइफ से बहुत बुरी है, मेरी लाइफ इसकी लाइफ से बहुत बेटर है। तो वो अपने आप को आपसे ऊपर समझने लगेगा और आपको नीचे समझने लगेगा। तो प्लीज़ आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी के साथ शेयर मत करो, पर अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। तो ये हो गया पहला पहला पॉइंट, जो हम औरतों को बहुत ज़्यादा आदत होती है रोने धोने की। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला, उसके ऊपर सोल्यूशन सोचो क्या है वो करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। रोना धोना इसके साथ उसके साथ, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसे है, मेरे ससुर जी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, ये बंद कर दो और अपने आप पे फोकस करो। क्योंकि आप किसी को बताते हो तो वो आपकी कुछ हेल्प तो नहीं करने वाला, उल्टा उसको गॉसिप के लिए पॉइंट मिल जाएगा, मुद्दा मिल जाएगा, उनका एंटरटेनमेंट, आप लोगों को ऐसा करके आप लोगों को एंटरटेन करोगे। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आपकी परेशानी, आपका हाल, आपका डिप्रेशन, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो हर किसी के साथ शेयर मत करो। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा मुद्दा, सेकंड पॉइंट ये है कि दूसरों की लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी के लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, ये क्या लगा रहा है, ये इतनी महंगी चीज़ें यूज़ कर रहा है, इतनी महंगा पर्स यूज़ कर रहा है, तो मैं भी वैसा ही करूँगी, मैं भी इतना महंगा पर्स यूज़ करूँगी, इतने अच्छे कपड़े पहनूंगी, इतना अच्छा मेकअप करूँगी, अपने पति के साथ चिपक के फ़ोटो निकालूंगी, व्हाट्सएप पे डालूंगी, फेसबुक पे डालूंगी। तो दूसरों को देख ये बातें मत करो। हमारे पास जितना है उससे हमें बहुत कम दिखाना चाहिए। अगर हमारे पास मानो इतना है तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना दिखाना चाहिए। हमेशा हमारे पास जितना है उससे बहुत कम दिखाओ और दूसरे की लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। अब अभी ये फलाना ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगी, अभी ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगी, अभी ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो अभी ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो मैं भी वीडियो बनाऊँगी। तो ये सब ऐसा मत करो। खुद खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हम औरतों की प्रॉब्लम बहुत होती है, अगर उसने गोल्ड की इयरिंग्स पहन लिए तो मैं भी गोल्ड की इयरिंग्स लूँगी, अगर उसने गोल्ड का नेकलेस ले लिया तो मुझे भी वैसा लेना है, अगर उसने ये लिया तो मुझे भी वो लेना है, अगर मेरे बहन ने ये किया, मेरे भाभी ने ये किया, मेरी ननद ने ये लिया तो मुझे भी वैसा लेना है। तो ऐसा मत करो।
वेस्ट करोगे, इससे आप अपना मनी वेस्ट करोगे, लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपने हिसाब से खर्चा करो, हमारे पास जितना है उतना ही ठीक से खर्च करो। थर्ड, और हमारी महिलाओं की सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम ये है, ये थर्ड पॉइंट जो है वो हम महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिखता है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो आएगा, वो मेरी हेल्प कर देगा तो मैं ये करूँगी, वो आएगा, वो मेरी हेल्प कर देगा तो मैं वो करूँगी। क्यों आप खुद नहीं कर सकती? तो फॉर एग्जांपल, अगर शादी से पहले हम अपने पापा पर डिपेंड रहते हैं, अपने बड़े भाई हो तो बड़े भाई पर डिपेंड रहते हैं, माँ बहन उन पर डिपेंड रहते हैं, शादी के बाद पति पर डिपेंड रहते हैं, दोस्तों पर डिपेंड रहते हैं, बॉयफ्रेंड पर डिपेंड रहते हैं। तो ये चीज़ें बंद करो। कुछ आप ये सोचते हो अगर शादी हो जाएगी तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे लाइफ में एक राजकुमार आएगा और वो हीरोइन की तरह, अगर हीरोइन कुछ भी गलतियाँ करे, कुछ भी करे, कैसी भी हो हीरोइन, वो उसकी गलतियों को माफ़ कर देगा, उसे सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है। राजकुमार जो है वो सिर्फ फिल्मों में आता है, रियल लाइफ में राजकुमार नहीं आता है। खुद के काम खुद करने हैं, अपनी प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करनी है। अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, ना पति के ऊपर, ना बाप के ऊपर, ना बॉयफ्रेंड के ऊपर, ना किसी और के ऊपर। तो आपको अपनी काम खुद करने हैं। हर किसी के पास अपनी प्रॉब्लम होते है, अपना काम होता है, इसलिए किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहो। हम औरतों की ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है कि हम कहते हैं कि मेरा पति मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। मुझे पार्लर का क्लास करना था लेकिन वो मुझे मना कर रहा है, वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। मुझे ये करना था लेकिन मेरा पति मुझे सपोर्ट ही नहीं करना। आगे पढ़ाई करनी थी लेकिन मुझे मेरे डैडी ने सपोर्ट ही नहीं किया। मुझे ये करना था लेकिन मुझे इसने सपोर्ट नहीं किया। मुझे वो करना था लेकिन मुझे उसने सपोर्ट नहीं करना। ये रोना धोना बंद कर दीजिए। इससे आपकी अगर आप हमेशा ऐसे निगेटिव बातें करते रहोगे ना कि मुझे ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ, मुझे ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, उसने इसे सपोर्ट नहीं किया, इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। किसी के सपोर्ट के बिना आप सब कुछ कर सकते हो। आप रोज़ खाना बनाते हो, अगर आप गृहिणी हो तो अगर आप रोज़ खाना बनाते ही होंगे, मॉर्निंग में बनाते होंगे, इवनिंग में बनाते होंगे, बच्चों को संभाल के बनाते होंगे, 10 लोग का बनाते होंगे, 5 लोग का बनाते होंगे, आपका पति आपको खाना बनाने में रोज़ सपोर्ट करता है, वो आपकी खाना बनाने में हेल्प करता है। आपका पति आपकी खाना बनाने में हेल्प नहीं करता ना, तो आप करते हो, बनाते हो फिर भी। तो यही सोचो, मतलब ये सोचो कि ये मुझे करना ही है, ये मेरा ही काम है, मुझे करना ही है, इन हाउ मुझे करना है। तो उस टाइम आपसे अपने काम होंगे। मेरा पति मुझे ये काम करने के लिए मेरे साथ आएगा तो मैं करूँगी, ग्रॉसरी लेने के लिए मेरा पति मेरे साथ आएगा तो मैं ग्रॉसरी लूँगी। ऐसा मत करो, खुद के काम खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। इससे ये हो जाता है कि आप आलसी बन जाते हो, और आलसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी इससे ग्रोथ रुक जाती है। तो किसी के ऊपर डिपेंड रहना टोटली बंद कर दो। चौथा पॉइंट और चौथी बात ये है कि मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि निगेटिव एटमॉस्फेयर, निगेटिव पीपल से एकदम दूर रहो। उन्हें जितना हो सकता है उतना काटने की कोशिश करो। निगेटिव पीपल से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। यही है चौथी बात, इसमें और कुछ भी नहीं है। निगेटिव पीपल कैसे होते हैं आपको पता है, वो ना खुद की ग्रोथ होने देते हैं, ना आपकी ग्रोथ होने देते हैं, ना उनके आसपास के लोग होते हैं उनकी ग्रोथ होने देते। इसलिए निगेटिव लोगों को काटने की कोशिश करो। अगर नहीं काट सकते तो उनसे कम से कम बात करने की कोशिश करो। कम बात करने की कोशिश नहीं, उनसे एकदम कम से कम बात करो। जितना काम होता है उतनी ही उनसे बात करो, क्योंकि निगेटिव लोग आपकी तो इम्प्रूवमेंट नहीं होने देंगे, आपको तो कुछ करने नहीं देंगे, और से आपके लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो निगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग आपको बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम वैसा नहीं कर सकती, ये वो नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो ऐसा करती, वो ऐसा करती, ऐसे लोगों से दूर रहो, इस गॉसिप से दूर रहो। पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पांचों के पांचों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप हाउस वाइफ है तो, या फिर आप नॉर्मल वुमन है तो भी, ये पांचवा पॉइंट है जो वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, वो ये सबके लिए है, ओवरऑल सबके लिए है। तो ये जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि हमें फ़ोन देखना
घंटों घंटों 5-5 6-6 घंटों तक मोबाइल देखना, रील्स देखना, टिकटॉक देखना, वीडियो देखना, इसके ब्लॉग देखना, उसके ब्लॉग देखना, हज़ारों चैनल सब्सक्राइब हज़ारों हज़ारों चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जिसमें से हमें कुछ भी नॉलेज नहीं मिलता, हमारा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, हमें कुछ भी अच्छा हमें कुछ भी अच्छा सीखने के लिए हमें कुछ भी अच्छा सीखने के लिए नहीं मिलता। ऐसे चैनल आज ही अनसब्सक्राइब कर दो। और रील्स, अगर आप एक बार रील्स अगर देखना चालू करोगे ना, रील्स ऐसी बात है, अगर एक बार देखना चालू कर दोगे ना, तो आप 3-4 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो रील्स का एक टारगेट बना लो, मैं 1 घंटा देखूंगी, हाफ आवर देखूंगी, और उतना ही टाइम देखो। इससे ज़्यादा आपको मोबाइल नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिन में 1 घंटा, कभी 8 दिन में एक आधे बार देख लिया, 2-3 घंटा एक आधा मूवी देख लिया, ठीक है, लेकिन रोज़ आपको 5-6 घंटे मोबाइल लेके नहीं बैठना है। बहुत सारी औरतों की और बहुत सारी वुमेन की ये आदत होती है। बच्चे बहुत सारी वुमेन की ये आदत होती है, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जॉब पे चला गया, उसका टिफ़िन कर दिया, बच्चे जिसके भी बच्चे हैं उसके बच्चे स्कूल चले गए, उनका टिफ़िन कर दिया, उन्हें स्कूल भेज दिया, घर पे मेड आती है, धुने भांडे सब कुछ वो काम कर लेती है। जिनके घर पे मेड नहीं आती है, उनका काम वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते। बच्चे तब नॉक नॉक करते हैं, मम्मी मम्मी करते हैं, तब मम्मी को याद आती है, अरे बच्चे स्कूल से आ गए, उनके लिए मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, उनको भूख लगी होगी, दोपहर का टाइम हो गया और मेरा सारा काम तो वैसा ही पड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मोबाइल के जो एडिक्शन है ना, इससे दूर रहने की कोशिश करो। ये आपका बहुत ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, आपको प्रोडक्टिव होने से बचाता है, आपको अपने आप की ग्रोथ करने से बचाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं 5 पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे कहूँगी कि मोबाइल बंद कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अपना जो मोबाइल देखना है वो बंद कर दो। बंद मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं करना है आपको, लेकिन आपका काम छोड़ के आपको मोबाइल नहीं देखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर वर्क, योर इम्प्रूवमेंट, योर हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, हस्बैंड्स हेल्थ, हाउस का काम इज योर प्रायोरिटी, बाद में आपका फ़ोन आता है, ठीक है। तो ये 5वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 5वां पॉइंट आप कर लोगे तो आपकी बहुत सारी बातें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। मैं भी पहले 3-4 घंटे दिन में मोबाइल देखती थी, लेकिन अभी मैं एक पर्टिकुलर एक ड्रामा है मेरा हाफ आवर का, वो देख लेती हूँ बस, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखती फ़ोन में। तो ऐसा करो, आपको माइंड फ्रेश करने के लिए आपको कोई ड्रामा होता है जो आपको बहुत पसंद होता है तो वो देख लो, बस। इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 5वां, आपको ध्यान में रखना है कि आपको 5-5 6-6 घंटों तक मोबाइल लेकर नहीं बैठना है। के साथ मैंने अपने 5 पॉइंट्स कवर कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।